हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई के इस ऑफिशियल स्टडी मूड में, जहां पे हम लोग हमारा मूड ही होता है स्टडी करने का। हम लोग पढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर 5 को शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर 5 में बेसिकली है क्या और बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्लास 5 में देखिए हम लोगों को पढ़ना है एसिड, बेस एंड साल्ट। क्या क्या चीजें पढ़ना है? एसिड, बेस एंड साल्ट। यानी कि एसिड मीन्स होता है हमारा क्या होता है, फिर बेस मीन्स क्या होता है, साल्ट क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास को। पहले हमें बताया है कि एसिड एंड बेस। पहले तो इन दोनों चीजों के बारे में जानना है, फिर जानना है साल्ट। साल्ट के बारे में तो सब जानना है। साल्ट बोलने से ही आप लोगों को लग रहा है कि साल्ट मीन्स क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, लेकिन ये एसिड और बेसिस क्या है? द वर्ड एसिड ब्रिंग टू द माइंड ऑफ सब्सटेंस दैट ईट इट्स वे थ्रू clothes, flesh, wood, and the even metals, and the indeed many acids do damage your clothes and the produce painful bumps in your flesh, but all acid that strong. No, some acids are very mild. There are many acid that you eat and drink. कहा गया कि एसिड क्या है। एसिड नाम सुनते ही आप सभी को समझ में आता होगा कि जो हम लोग भोजन करते हैं, कपड़ा साफ होता है, फ्लेश हो गया, लकड़ी हो गया, मेटल हो गया, इन सभी चीजों में से क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, बट आर ऑल एसिड दैट स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या सभी एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, whenever you eat anything that has sour taste you are eating an acid। जब भी हम किसी चीज को खाते हैं और वो खाने में क्या लगता है, खट्टा लगता है, जैसे कि हमारा एसिड में क्या हो जाएगा, कर्ड हो गया। ठीक है, कर्ड हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, वेनिगर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड हो गया। ठीक है, एप्पल हो गया, साइट्रिक फ्रूट हो गया, टार्टरिक एसिड हो, जैसे कि ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड यानी अंगूर में जो होता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है। लेमन में क्या होता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होते हैं जिसे हम लोग खाने में खट्टा लगे, उसमें एसिड मौजूद है, विद्यमान है। ठीक है, जैसे एसिड क्या होता है, एवरी सॉर फूड, खट्टा फूड जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, वेनिगर हो गया, एप्पल हो गया। ठीक है, फिर हमारे ग्रेप्स हो गया, कर्ड हो गया, टोमेटो हो गया, ये सभी हैज एन एसिड इन इट। इनके अंदर किसी न किसी प्रकार का एक एसिड, लवण जो है वो विद्यमान है। द फिगर नेम्स एंड द एसिड दैट आर प्रेजेंट इन द सम कॉमन थिंग्स यू ईट। कहा गया यहाँ पे फिगर दिया गया है। ठीक है, ये फिगर दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि किस खाने में, किस फूड में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये चीजें इसमें बताई गई है जो हमने पहले ही आपको बता दिए हैं। जैसे कि देखो, एप्पल में क्या है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, विनीगर में क्या है, इसमें भी कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, दही में है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, कर्ड में। तो ये सब कुछ फूड दिया गया है। अब यहाँ से क्या कहा जा रहा है, देखिए, देयर आर मैनी सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय एसिड। ऐसे बहुत से सब्सटेंस होते हैं जो एसिड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एंट एसिड बोलते हैं। and many of such substances too are used in everyday life. Sometimes you may suffer from acidity of a stomach। कहा गया कि ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो एसिड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग एसिडिटी से हम लोग जूझते हैं, एसिडिटी हमारे अंदर हो जाता है। अब एसिडिटी मतलब क्या हो जाता है, यानी कि गैस बन जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सही से काम नहीं करता है और डकार आते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं, जो हमारे पेट में हो जाता है। वेरी सोर मटेरियल फ्रॉम द स्टोमच इज स्प्लैश अप इनटू द
throat to produce a sensation of acidity. अब एसिडिटी का कारण क्या है? कुछ जो होते हैं, कुछ लवणीय चीज हमारे पेट में जो होते हैं, जो इस सेंसेशन को, इस पीड़ा को उत्पन्न करते हैं, एसिडिटी को. The sour material is hydrochloric acid in the gastric juice produced in the stomach. देखिए, जो खट्टा चीज होता है ना, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है. अ कॉमन मेडिसिन फॉर रिलीविंग दिस कंडीशन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और जब आपको एसिडिटी हो जाएगा तो एसिडिटी को ठीक करने के लिए एक साधारण दवाई आता है, जिस दवाई का क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. अगर ये दवाई लेंगे तो एसिडिटी ठीक हो जाएगा. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट डिस्ट्रॉय द एसिड इन द मटेरियल इन द स्टोमच. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जिस मटेरियल के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. दिस मेडिसिन कंटेन magnesium hydroxide which act on the acid and destroy it. A substance that destroy acid is called base. और एसिड को जो सब्सटेंस डिस्ट्रॉय करेगा उसे हम लोग बेस बोलेंगे, यानी कि क्षार. बेस मीन्स क्या होता है? क्षार होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक प्रकार का बेस है. Sometimes a pinch of baking soda is taken to relieving acidity. और कभी कभी एक चुटकी, अगर आपको क्या हो जाएगा, अगर एसिडिटी हो जाएगा तो कभी कभी क्या करना है? आपको एक चुटकी बेकिंग सोडा लेना है और उसको लेकर के क्या करना है? खा लेना है. अब बेकिंग सोडा में क्या होता है? तो बेकिंग सोडा में होता है बेस होता है, यानी कि क्षारीय होता है बेकिंग सोडा का प्रकृति. और नेचर में कैसा होता है? बेस होता है, क्षारीय होता है, जो क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है एसिड को और हमें एसिडिटी से मुक्ति मिल जाता है. बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ बेस. बेकिंग सोडा क्या है? एक ऑल्सो बेस है. प्रोबेबली यू हैव इट इन योर किचन. इट यूज इन मेकिंग मैनी फूड प्रिपरेशन. फॉर द कॉमन बेसिस आर अमोनियम सॉल्यूशन, स्लैक टाइम, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटास. ठीक है, कहा गया है. देखिए, अब कभी कभी जो एसिडिटी को किल करने वाले चीजें हमारे किचन में भी होते हैं, जैसे कि कॉमन बेस हो गया जिसका नाम अमोनियम सोल्यूसिया हो गया. ठीक है, अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है वो हो गया. फिर सेक्ट लाइम हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, कास्टिक पोटास हो गया. तो ये सब चीजें भी क्या है? एक कॉमन बेस है. अमोनियम सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन ग्लास. अमोनियम सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन ग्लास सरफेस. ठीक है, clean glass surfaces such as those of window panes. Slacked lime is put along without the things better leave for a chewing. Caustic soda is present in the washing soap and caustic potash is bathing soap. टेबल यहाँ पे दिया गया है, मतलब कि कास्टिक सोडा जो है, हम लोग जो वॉशिंग, नहाने वाला जो या फिर कपड़ा धोने का जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी कास्टिक सोडा पाया जाता है. ठीक है, फिर कास्टिक पोटास हो जाएगा. द बेस यूजुअली हैव अ बिटर टेस्ट. बेस का जो टेस्ट होता है कैसा होता है? बिटर होता है. बिटर मीन्स कड़वा होता है. बेस का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है. और एसिड का टेस्ट क्या होता है? सॉर होता है, खट्टा होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर. अब इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर मतलब होता है सूचना देने वाला, सूचकांक हम लोग जिसे बोल सकते हैं. ठीक है, इंडिकेटर में क्या हो सकता है? सूचना देने वाला या सूचकांक हम लोग जिसे बोल सकते हैं. द एसिड टेस्ट सावर, द बेस टेस्ट बिटर. कहा गया है क्या है? अगर हमें एसिड और बेस का पता करना होगा, एसिड और बेस को पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो जो एसिड होता है ना स्टूडेंट्स, एसिड होता है, ये टेस्ट में कैसा होता है? ये टेस्ट में होता है सॉर, यानी खट्टा होता है. और जो बेस होता है इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वा होता है. ठीक है, तो एसिड टेस्ट सॉर एंड द बिटर क्या करता है? बेस. हाउएवर इट यू वुड
be unwise to test an unknown substance to find out if an acid or base. The unknown substance could be corrosive or, यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है हम लोगों को कि इंडिकेटर हम लोग को पहचान कैसे करना है कि कोई अननोन चीज जो है, ठीक है, कोई अननोन चीज हम लोग तो ये पता कर सकते हैं कि जो एसिड होता है वो खट्टा होता है, लेकिन बेस होता है क्या होता है, कड़वा होता है। तो ये किसको कर सकता है, जिसे हम लोग जान सकते हैं कि ये टेस्ट करने वाली चीज है, उसे ही ना कर सकते हैं इस प्रकार से पहचान। लेकिन कुछ ऐसे चीजें होंगी जिसे पहचानना मतलब कि पहचान नहीं सकते हैं, और वो अगर मान लीजिए बिना पहचाने हुए हम लोग कोई चीज को खा ले, हो सकता है उसमें जहर हो, पॉइजन हो, तो हमारे लिए हार्मफुल भी होगा। इसलिए हम लोग को ऐसे चीजों को जो खाने योग्य नहीं है उसे कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, एसिड है या एसिडिक है या फिर बेस है, यानी अम्लीय है या फिर क्षारीय है। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें करना है क्या है, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज डिफरेंट कलर इज एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। अब इसके लिए हम लोग करेंगे कलर टेस्ट करेंगे, यानी कि कुछ चीजों को, कुछ केमिकल को उसके ऊपर डालेंगे और उसके कलर में कुछ चेंजिंग होगा, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि अगर इसका कलर इस प्रकार का हो जाएगा तो हम इसे एसिडिक बोलेंगे, अगर इसका कलर इस प्रकार से हो जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, बेस यानी कि क्षारीय बोलेंगे। ठीक है, आ जाइए। एन इंडिकेटर शो बाय कलर चेंज वेदर गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। इंडिकेटर यानी अगर उसके ऊपर कुछ हम चीजें डालेंगे, लाइकेन होता है, देखिए एक लाइकेन होता है, ये अम्लीयता का पता करता है। लाइकेन एक प्लांट जैसा होता है, लाइकेन के बारे में लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, जो किसी भी चीज को अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बताता है। ठीक है, पीएच स्केल होता है, ठीक है, पीएच स्केल आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और नाइदर, अब देखिए, अब किसी चीज का हम कलर से भी पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक और बेस है या नहीं है। इंडिकेटर आर मोर सेंसिटिव टू एसिड एंड द बेस देन आवर टंग। अब देखिए, अब एसिडिक और बेस पता करना होगा जिसे हम लोग जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते, उसे कैसे कर सकते हैं, दे कैन डिटेक्ट एसिड एंड बेस इन अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हेन द टंग फेल टू डिटेक्ट एनी क्या है सोर्सेस स्वारनेस एंड द बिटरनेस। कहा जा रहा है कि अगर हमारा जीभ फेल हो जा रहा है, अगर किसी चीज खट्टा है, कोई चीज खट्टा है या फिर कड़वा है, अगर इसका पता हमारा जीभ अगर नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, हमारा जीभ इसका पता नहीं लगा पा रहा है, तो इसका हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, क्योंकि वो कम हो सकता है, कम खट्टा है और कम कड़वा हो, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो कम खट्टा या कम कड़वा है तो वो क्या है, एसिडिक, वो एसिडिक या फिर बेस नहीं है। हर दुनिया में हर एक चीज एसिडिक है या फिर बेस है या फिर जीरो है। Many days obtained from plant are a natural acid base indicator. Their natural indicator are lichens, turmeric and china rose. कहा गया है कि नेचर, प्राकृतिक जो है, हमें कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, प्राकृतिक हमें कुछ सब्सटेंस दिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो क्या है, एसिडिक है, बेस है या फिर नहीं है। तो तीन प्रकार की चीजें हमें प्राकृतिक में मिलती है। पहला क्या है, लाइकेन मिलता है, लाइकेन का पौधा मिलता है, फिर हल्दी से पता लगा सकते हैं और चाइना रोज से पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके कलर में चेंजिंग आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप घर पे एक कपड़ा ले लीजिएगा, व्हाइट कपड़ा, कोशिश करिए कॉटन का कपड़ा हो, उस कपड़े में आप हल्दी को लगा करके उसे सुखा दीजिए। ठीक है, सुखाने के बाद जब सूख जाए, या फिर सुखाने के बाद क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटर्जेंट यानी कि जो वॉशिंग पाउडर होता है ना, जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, उस वॉशिंग पाउडर को उसके ऊपर क्या करना है, आपको डालना है। ठीक है, वॉशिंग पाउडर को डालना है, पानी के साथ में मिक्स करके डालना है। अगर उस तो देखिएगा कि उसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो ये रिएक्शन बताता है कि वॉशिंग पाउडर जो है क्या है, बेस है। ठीक है, और वॉशिंग पाउडर का टेस्ट क्या होगा, कड़वा होगा, लेकिन उसको टेस्ट करके हम लोग देखने का चीज तो है नहीं वो, जो हम लोग उसको टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है,
फिर उसी प्रकार से टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया, तो ये सब चीजें पता करता है। अब एक चीज आता है यहाँ पे लिटमस। लिटमस पेपर होता है, ठीक है, लिटमस पेपर होता है, ठीक है। अब ये लिटमस क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। लिटमस भी क्या है, एसिड और बेस का इंडिकेटर है। लिटमस भी क्या है, एसिड और बेस का इंडिकेटर है। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन दैट ग्रो अलोंग रॉकी कोस्ट्स। लिटमस जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस हमें प्राप्त होता है लाइकेन से, और लाइकेन जो है कहाँ पे उगता है, चट्टानों पे आता है, चट्टानों वाले चट्टानों के किनारे पे उगते हैं। इट फॉर्म्स अ पर्पल कलर सॉल्यूशन इन वाटर। लाइकेन का अगर सॉल्यूशन बनाएंगे पानी में, ठीक है, ये देखिए लिटमस का जो है लाइकेन का या फिर लिटमस का सॉल्यूशन ये कैसा आता है, तो ये कलर में होता है कैसा स्टूडेंट्स, ये कलर में होता है पर्पल होता है, ठीक है। तो लाइकेन जो होता है, लाइकेन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। और उसके बाद जब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे बेस के साथ मिलाएंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और इसे एसिड के साथ मिलाएंगे तो ये रेड होगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे डिटेल में हम लोग जानेंगे कि एसिड जो लाइकेन है उससे हम लोग एसिड का कैसे पता लगा सकते हैं, और उससे बेस के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।